हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए, मैं भी ठीक। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट किया था। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने छोड़ दिए थे आपको खुद से ट्राई करने के लिए। आई होप कि आपने उसे ट्राई किया होगा। अगर नहीं आया अगर उसका आंसर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.3 विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं सब में आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर को आप अगर केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। इसमें देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और सेमी सर्कल के अंदर ये शेडेड रीजन है, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और आप अपने बुक में देखेंगे तो इस वाले हिस्से को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसलिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये शेडेड रीजन में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। इसमें आप देख सकते हैं कि पी आर इज गिवन 7 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस फिगर को देख करके आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि सेमी सर्कल में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हटा दिया जाए यानी माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है क्यू आर, ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर से होकर के पास होगी। ठीक है, तो दिस इज द डायमीटर, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर इसका रीजन भी लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। 11th क्लास में सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सेमी सर्कल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, तो जब ये 90 डिग्री का है इट मीन्स पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्यू आर की लेंथ पता कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी क्यू की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस पी आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 625, और 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का जस्ट आधा, दैट इज d/2, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से सेमी सर्कल की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, आप माइनस कर देंगे तो इस शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल बहुत ही आसान है बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो जब ये हमारे पास ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब बेस ये होगा और हाइट ये होगी, ऑल्टीट्यूड, जिसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बच्चों? हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर लिख दीजिए, इससे कुछ नहीं होता। एरिया ऑफ पी क्यू आर दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इज हाउ मच? 7 एंड हाइट इज 24, दैट इज हाफ 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस इज हाउ मच? 25 का स्क्वायर दैट इज 625/4 माइनस
इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 12 जा, दैट मीन्स 84। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे आप और -84 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 11 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 5 27 2 11 6 जा 66 और 2 68/28 -84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 28 और 1 का एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही आसान है, आपने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। बिल्कुल टिप्स पे आप सारी आइडेंटिटीज या जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसे बिल्कुल टिप्स पे आप उसे याद कर लीजिए, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें देखिए बच्चों ये 2 सर्कल्स बने हुए कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसमें हमें किस हिस्से की हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, विच इज द शेडेड रीजन। ठीक है, इसमें OB जिसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया है, यानी छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है जिसे मैंने कहा R1, ये 7 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिए, और जो बड़ा वाला जो सर्कल आपको दिख रहा होगा साफ साफ, OC जिसे मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है R2 विच इज 14 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो 2 तरीके के सेक्टर्स आपको इसमें दिख रहे हैं। एक तो देखिए ये बड़ा वाला सेक्टर दिख रहा है आपको, और ये छोटा वाला सेक्टर जो कि व्हाइट रीजन है हमारा। तो अगर बड़े वाले सेक्टर में से अगर छोटे वाले सेक्टर की एरिया को अगर माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप पॉज करके खुद से कीजिए। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर दैट इज OAC माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर OBD, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेरी इजीली। चलिए मैं करने जा रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, कह सकते हैं आप बिगर सेक्टर का आप नाम दे सकते हैं OAC माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर दैट इज OBD। ठीक है बच्चों, थीटा दोनों के लिए 40 डिग्री रहेगा हमारा, क्योंकि कॉमन है दोनों सेक्टर में। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर को हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट इज पाई R1 को कॉमन नहीं ले सकते, पाई थीटा अपॉन 360 को कॉमन ले सकते हैं, R1 में से R2, चलिए तो माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि R2 इज बिगर देन R1 मैंने सपोज किया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाई R2 स्क्वायर थीटा माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। बच्चों माफ करना, मैंने गलती से लिख दिया था। तो पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22 इंटू 40 अपॉन 360 R2 इज हाउ मच, दैट इज 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस R1 इज 7 का स्क्वायर 49, ये 49 जब कैंसिल आउट हो जाएगा ये आ जाएगा 22/9 मल्टीप्लाई 6 में से 16 माइनस 9 दैट इज 7, और फिर ये कितना बचा 8 में से 4 जाने 4 147/9। ठीक है बच्चों, चाहे तो इसे आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। 147 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक 7 में भूल गया था। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आई एम सो सॉरी 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना
20, यहाँ 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, दैट इज 22 इंटू 21/9। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि एक स्क्वायर के अंदर 2 सेमी सर्कल्स बने। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक स्क्वायर के अंदर जिसकी लेंथ ऑफ साइड इज गिवन हाउ मच, दिस इज 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर ये 2 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, तो इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाएगी? कैन यू इमेजिन? यस, कैन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ? देखिए ये जो साइड है वो दरअसल इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। ठीक है बच्चों, ये जो स्क्वायर का साइड है वो सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का आधा कर देंगे, तो रेडियस इज हाउ मच, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल को अगर हटा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स को हटा दूं तो ये शेडेड रीजन की एरिया है। ठीक है, तो 2 सेमी सर्कल्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है, अगर आप माइनस कर दें तो 2 सेमी सर्कल्स का मतलब सिंगल सर्कल, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो या तो आप सीधा कर सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स या एरिया ऑफ सर्कल। तो चलिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मैं 2 सेमी सर्कल्स करके कर रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, क्योंकि 2 सेमी सर्कल मिलकर के एक सर्कल होते हैं, जबकि रेडियस सेम है, दोनों की रेडियाई सेम है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, अभी हट रहा हूं, 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है बच्चों, जब भी मैं आपको कहूँ कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज हाउ मच, 14 इंटू 14, दैट इज साइड इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, दैट इज 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 मर गया, 196 माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7, रेडियस इज हाउ मच, 7 इंटू 7, 7 7 विल गेट कैंसिल आउट, ये आ जाता है आपका 196 माइनस 154, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। माफ कीजिएगा बच्चों, क्योंकि दरअसल इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बनाना या फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैंने कोशिश करी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पे बना हुआ है बिगर सेक्टर। ठीक है, और हमें शेडेड रीजन की एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ बिगर सेक्टर अगर कर लिया जाए, ठीक है, और दोनों को सम कर देते हैं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम हो जाता है। जबकि इस बिगर सेक्टर की रेडियस कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब आपको याद होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आप बता सकते हैं कि ये जो मेजर सेक्टर आपको दिख रहा है इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360 का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर 360 में से अगर 60 को हटा दिया जाए तो मेजर सेक्टर का एंगल ये मालूम हो जाता है,
300 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा इज 300 डिग्री। ठीक है बच्चों, बिकॉज यू नो द कंप्लीट एंगल इज 360 एंड इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल of the major sector, then subtract 60 degree. You know the measure of each angle of an equilateral triangle is 60 degree. So to find the angle of major sector, you will have to subtract 60 degree from 360, that is 300 degree. At this instant you can find out the area of major sector very easily, that is pi r square theta upon 360 degree. So now I am doing area of shaded region will be equal to area of an equilateral triangle plus area of major sector. Area of major sector, अब इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। Area of equilateral triangle is how much? √3/4 side square plus area of major sector is how much? pi r square theta upon 360 डिग्री। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप और कर देता हूँ। √3/4 साइड का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर इज हाउ मच? 144 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज हाउ मच? 6 दैट इज 6 का स्क्वायर 36 इंटू 60 upon 360 degree। 36 10 जा 360, 0 to 0 will get cancel out, ये भी cancel out हो रहा है यहाँ पर। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, that is 36 √3 plus 22 6 जा कितना हो जाएगा? 132/7। ठीक है बच्चों, अब चाहें एग्जाम में आपको पूरा निकालना है तो √3 की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 1.732, दैट इज 36 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 132/7। ठीक है, एग्जाम में ये लिख के दे देते हैं कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखना है तो आप 3.14 रखेंगे इंस्टेड ऑफ 22/7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। डन। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्क्वायर के ईच एंगल 90 के होते हैं, इसलिए हम इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर के पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है। ठीक है, और डायमीटर इज गिवन, इसकी भी वही डायमीटर है और इसकी भी वही डायमीटर है। इट मीन्स इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, सबकी रेडियस क्या होगी? सेम होगी। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप स्ट्रेटजी बनाइए या पहले आप सोचिए, चार्टिंग कीजिए। एरिया ऑफ ABCD में से, ठीक है, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, दोनों को ऐड करके अगर माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले माइंड मैप बनाइए। मैंने पहले भी कहा था आपको कि करने को तो मैं इसे विदिन 2 मिनट्स में मैं इसे कर दूँ फटाफट, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगी। इस प्लीज़ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर के क्या बनाएंगे? एक पूरा का पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इसे आप एरिया ऑफ 2 सर्कल्स भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर के एक सर्कल बनेगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एक तो ये कंप्लीट सर्कल है और 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर के एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 × 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ पहले पाई r स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स दैट इज 4 × 1/4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए 16 माइनस 2 × 22/7, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये आ जाता है आपका 16 माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 7 जा 112 माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 में से 4 जाने पे कितना आ जाएगा 8, फिर 10 में से 4 जाने पे दैट इज 66, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर चेक कर सकते हैं। आई होप ये आंसर होगा। डन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि डायग्राम बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा देखने में, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है। हमें करना क्या है, इस डिजाइन जो बनी हुई है इस डिजाइन की एरिया हमें निकालना है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर जो डिजाइंस बने हुए हैं, यू कैन सी वेरी केयरफुली, यानी इन सब की एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो आपको फर्स्ट लुक में तो ऐसे ही लग रहा होगा कि अगर एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हटा दिया जाए तो इस डिजाइन की एरिया मालूम हो जाएगी। तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन बच्चों अगर बुक में आप अगर डायग्राम देखते हैं तो सिर्फ रेडियस तो दिया हुआ है, ये मैंने खुद ड्रॉ किया है, ये बुक में ड्रॉन नहीं है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो अगर हमें इस साइड को निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर ये साइड चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर से इस लाइन को यानी OB और OC को ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, अब इस एंगल की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड मीन्स एंगल की वैल्यू। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके ईच एंगल 60-60 के होंगे। तो ये एंगल है आपका 60 डिग्री का। तो एंगल BOC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्वाइस, रीजन मैंने बता दिया आपको, ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इस साइड को निकालने के लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना होगा। ड्रॉ OM, ड्रॉ OM is perpendicular to BC। और आपको ये भी मालूम होगा कि perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord, it means BM is equal to MC। ठीक है बच्चों, अगर कोई सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर कॉर्ड पे ड्रॉ की जाती है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, लाइन नहीं परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट मींस BM की वैल्यू और MC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, आप देख सकते हैं ट्रायंगल OMB इज कंग्रुएंट टू
मेरा मकसद सिर्फ इसके साइड को मालूम करना है। OMB इज कन्वर्जेंट टू OMC, कैसे? बाय RHS, दैट मीन्स OM इज इक्वल टू OM कॉमन, एंगल OMB इज इक्वल टू OMC each 90 बाय कंस्ट्रक्शन, एंड हाइपोटेनियस OB इज इक्वल टू OC। हाइपोटेनियस मीन्स रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कन्वर्जेंट हो गए। तो कन्वर्जेंट होने का मतलब ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ये 60 का होगा और ये भी 60, सीधी से ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ये 60 ये 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मालूम कर सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए या तो सेगमेंट वाले मेथड से निकाल सकते हैं, या सिर्फ मैं क्या करूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड मालूम कर लेता हूँ, फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिजाइन मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है? रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ये तो सही है। तो इन ट्रायंगल OMB में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू OM अपॉन OB। OM इज हाउ मच? OM हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 OM। OB इज हाउ मच? दैट इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OM की जो लेंथ होगी वो 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से इसी ट्रायंगल में cos 30। कहाँ करूँ? चलिए यहाँ कर लेते हैं। ऑल्सो cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कर रखा होगा, BM अपॉन OB, BM अपॉन OB। तो cos 30 इज हाउ मच? √3/2 इज इक्वल टू BM which we have to find, OB is how much? That is 24, which is the radius of a circle। अब 2 12 जा 24, तो BM की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी? 12√3 सेंटीमीटर। BM अगर मालूम हो जाता है हमें, तो इसका जस्ट डबल कर देते हैं BC, क्योंकि BM इज इक्वल टू MC। मैंने बताया भी था अभी आपको कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, so BC is equal to twice of BM, that is 2 into 12√3, that is 24√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक पहले कर लें आप। ठीक है बच्चों, यहाँ से इरेज कर दूँ, मिटा दूँ। चलिए, हाँ तो बच्चों, तो हमें अब ये मालूम है BC की लेंथ, हमें BC की लेंथ चाहिए हमें, तो BC इज इक्वल टू 24√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमने मालूम कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हम इससे आगे करते हैं एरिया ऑफ डिजाइन्स। इसे बिता देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें साइड मालूम करना था। एरिया ऑफ डिजाइन्स will be equal to area of circle minus area of an equilateral triangle। ठीक है, area of circle is how much? Pi r² minus area of an equilateral triangle is √3/4 side square। साइड कितनी है? 24√3, दैट मीन्स 576 into 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। रेडियस इज हाउ मच? 32, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1024। √3 की वैल्यू आप 1.73 लिख सकते हैं अपॉन 4 इंटू 3 6 जा 18, कैरी 1 3 7 जा 21 और 122, कैरी 2 3 5 जा 15 और 2 17। ठीक है बच्चों, अब इसे इंटू करते हैं। 22 4 जा 88, कैरी 8, 22 2 जा 44 और 8 52,
22 1 जा 22, that is 22528 upon 7 minus 1.73 multiply 1728 upon 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 00 एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डन। हाँ तो बच्चों वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, बच्चे देखना पसंद नहीं करते, बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 7 से लेकर के और आखिरी तक। ठीक है, 2 और वीडियोस बनेंगे, उसे मैं तैयार करूँगा। टिल देन पढ़ते रहें। गुड नाइट।